I'm very sorry that I have not uploaded the video till now. So, because I have some works, so now I'm uploading this video. The Triumph of Surgery, the third part. The entire staff was roused. पूरा जो स्टाफ था वो एकदम जाग उठा. एंड मेड्स जितनी नौकरानियाँ थी वो रस्ड इन अंदर की तरफ और आउट बाहर की तरफ, ब्रिंगिंग लेते जाते हुए हिज डे बेड, उसका डे बेड किसका, कुत्ते का, हिज नाइट बेड, उसका रात का बेड, फेवरेट कुशन, जो भी उसके फेवरेट कुशंस थे, आप जानते हो जो सोफा पे रखे जाते जिससे आपको आराम महसूस हो, टॉयज़ यानी खिलौने, एंड रबर रिंग्स जो उसको अपने गले में या उससे खेलता हो, रबड़ की बनी रिंग्स. ब्रेकफास्ट बाउल, नॉट इसे बाउल नहीं पढ़ते, बोल पढ़ते. ब्रेकफास्ट का बोल, लंच का बोल, सपर का बोल. सपर माने क्या होता है, रात का खाना, लंच माने दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट माने सुबह का खाना. रियलाइजिंग, ऐसा महसूस करते, दैट माई कार, मेरी जो कार है, जैसा कौन बोल रहा है, जो देखो ये कौन भर रहा है, मिसेस फम्फ्री भर रही हैं, और ये रियलाइज़ कौन कर रहा है कि मेरी जो कार है, ये कर रहे हैं डॉक्टर हेरियट. नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये सारे स्टफ्स को नहीं रख पाए क्योंकि मेरी कार छोटी है. आई स्टार्टेड टू ड्राइव, अभी मैं आगे की तरफ ड्राइव करने लगा. एज आई मूव, जैसे कि मैं आगे बढ़ा, मूव्ड ऑफ, मिसेस जो फम्फ्री थी, विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, बहुत तेज़ी से रोने लगी, और थ्रू और फेंक दिया या आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट, आर्म फुल यानी बहुत ज़्यादा, जो बहुत पूरे उसके लिटिल कोट थे वो सब नीचे की तरफ विंडो से थ्रू द विंडो फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे की तरफ देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब तक मैं कॉर्नर को टर्न कर पाता उससे पहले, ऑफ द ड्राइव, उस ड्राइव से पहले, एवरीबडी वॉज इन टीयर. मतलब मैंने जब मिरर की तरफ देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं कॉर्नर से टर्न करने जा रहा था, ऑफ द ड्राइव, उस ड्राइव का, सब कोई मुझे आंसू में रोता हुआ दिखा. आउट ऑन द रोड पर आई ग्लैंस, मैंने देखा, डाउन, नीचे की तरफ, एट द पैथेटिक, बहुत ही दयनीय अवस्था में, लिटिल, छोटा सा एनिमल, बच्चा मतलब जानवर, गैस्पिंग ऑन द सीट, जो कि गैस्पिंग होता आराम से रेस्ट करके ऐसे लेटा हुआ, जो असहज अवस्था में हो, बाय माई साइड, मेरे बगल में. आई पैटेड, मैंने जिससे थपथपाया उसका हेड यानी उसका सर. एंड ट्रिकी, और ट्रिकी उस कुत्ते का जो नाम था, मेड अ ब्रेव, उसने बहुत ही साहस से प्रयास लगाकर, टू वेग इज टेल, अपनी पूँछ हिलाई. पुअर ओल्ड लेड, जो डॉक्टर बोलता है, अरे बेचारा कुत्ता या पूरा बेचारा कुत्ता. आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट, तुमने अभी तक, अ किक इन योर, एक किक अपने आप में, बट आई थिंक, यहाँ पर किक इन योर का मतलब है, मतलब अभी भी तुमने कोई हेल हार्टी वाले काम यानी स्वास्थ्यवर्धक वाले कोई काम नहीं करे, ठीक है. बट आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मेरे पास तुम्हारे लिए उपचार है. अब देखो, इज दिस नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, दिस नरेटर इज नॉट एज rich as Tricky's mistress. How does he treat the dog? He treats the dog as the normal dog. Why is Tippett tempted to keep Tricky's on as permanent guest? वो Tricky को permanent guest की तौर पे क्यों रखना चाहता था? Because he gets eggs every day, 2 eggs every day, and he want to enjoy this lavish life. So he wants to keep Tricky's on as permanent guest. Why does Puffy think the dog's recovery is a triumph of surgery? After 2 weeks, when she saw her dog, she felt that her dog become very muscular and very active. So she thought that Mr. Frame thought that the dog's recovery is a triumph of a surgery. At the surgery की जगह, the household dog, जो कि उसके घरेलू कुत्ते थे, surged around me, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए, यानी जैसे ही मैं अंदर की तरफ गया ट्रिकी को लेके. ट्रिकी ने देखा, डाउन, नीचे की तरफ, एट द नाउजी पैक विद द डल आइज, एट द नाउजी पैक यहाँ का मतलब कुत्तों के समूह को पैक बोलते हैं. तो जो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी के यहाँ जाओ और उनका कुत्ता पला हो तो एकदम वो घेर लेता है, तो वही बता रहे हैं, यहाँ जितने भी कुत्ते तो एकदम ट्रिकी को घेर लेते हैं. अब ट्रिकी कैसे देख रहा था? विद डल आइज, अपनी डल आइज यानी एकदम आलस भरी आंखों से. एंड और व्हेन पुट डाउन, जब नीचे रख दिया मैंने, ले मोशनलेस, बिल्कुल भी हिला डुला नहीं. ऑन द कारपेट पर जब मैंने रख दिया तो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं. द अदर डॉग, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निपिंग यानी उसको सूंघ कर, राउंड हिम, उसके चारों ओर, फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ समय के लिए सूंघते रहे.
डिसाइडेड, बाद में उसने सोचा, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग, कुत्तों ने सोचा ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रिकी को एक अनइंटरेस्टिंग है, इस पर कोई भी रुचि नहीं रखी, एंड इग्नोर्ड हिम, और ट्रिकी को उन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं आगे नहीं कुछ देखा। आई मेड अप अ बेड, मैंने बेड बनाया, फॉर, मेड अप अ बेड का मतलब बिस्तर लगाया, फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म गरम, लूज माने ढीला ढाला, लूज माने अकेला भी होता है, ढीला ढाला बॉक्स में, गत्ते में, नेक्स्ट टू द वन वेयर, उस चीज़ के बगल में जहाँ पर द अदर डॉग स्लेप, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते हैं। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई, मैंने उस पर आँख रखी, यानी इसको ध्यान रखा, ऑन हिम, उस पर, गिविंग हिम नो, उसे ना देते हुए कुछ भी, बट फूड, फूड को ना दे, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पर थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा सा नहीं, प्लेंटी का मतलब भरपूर मात्रा में पानी। एट द एंड, अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्ट, उसने शुरू कर दिया, टू करना, सो दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचियाँ, इन हिज, अपने सराउंडिंग आसपास में। ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बेगन, उसने शुरुआत कर दी, टू करने के लिए, विम्पर, विम्पर मीन्स रियाना, यानी ठिनठिनाना, यानी कुत्तों के साथ बातें करना। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स, जब वो कुत्तों को सुनता था, इन द यार्ड, यानी बगीचे में, या पीछे वाले बगीचे में, जो खासकर घरों में होते हैं, अंग्रेज़ों के घरों में, कुछ इंडियंस के घर में भी होती, बट नॉर्मली ये इस तरीके से ज़्यादातर अंग्रेज़ों के घर में होते, पीछे की तरफ। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मैंने बाहर निकल गया, एंड वॉज इमीडिएटली, और तुरंत ही, इंगल्ड बाय जॉय, और घेर लिया गया जॉय के द्वारा, ग्रे हाउंड, एक ऐसा कुत्ता जो कि खरा, यानी खरगोश को ज़्यादा खाती है, लंबे लंबे होते हैं काफ़ी कुत्ते, एंड हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर रोल करने के बाद, मतलब उसको देखते हैं बाद, रोलिंग ओवर का मतलब ध्यान से देखना, एंड थरोली इंस्पेक्टिंग, उसको बहुत ध्यान से देखने के बाद, यानी ट्रिकी को कौन देख रहे थे, ग्रे हाउंड, उसके दोस्त और जॉय। द डॉग मूव्ड ऑफ, डॉग पीछे चले गए, डाउन द गार्डन, और गार्डन के पास नीचे की तरफ। ट्रिकी ने उनको फॉलो करा, ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग साइलेंटली, रोलिंग धीरे धीरे जाता रहा, साइलेंट में धीरे धीरे, विद हिज, स्लाइटली लिखा है, विद हिज सरप्लस फैट, और अपने जो बहुत ज़्यादा फैट के साथ, मतलब वहाँ जब जा रहा था उसका फैट एकदम डामाडोल सा हो रहा था। लेटर द डे, दूसरे दिन, आई वॉज प्रेजेंट, मैं वहाँ पर था, एट फीडिंग टाइम, उसको खिलाने के समय पर। आई वॉश, मैंने देखा, वाइल्ड ट्रिस्टन, जब ट्रिस्टन स्लॉप द फूड, जब ट्रिस्टन डाल रहा था फूड, इन द बोल्स, कटोरियों में। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग, वहाँ पर अक्सर कर बहुत ही लंबी श्रृंखला, मतलब एकदम सिरों, मतलब हेड लॉन्ग रश, मतलब बहुत ही तेज़ी से, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं लोग भाग रहे हों, जैसे कुत्ते भागते थे काफ़ी तेज, किसके लिए, खाने के लिए। फॉलोड बाय द साउंड्स, और जो ये हेड लॉन्ग रश है, जो मतलब ये आवाज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ के साथ, हाई स्पीड के साथ, ईटिंग वाली, मतलब ये जो आवाज़ें आ रही थी, जो हेड लॉन्ग रश लगा था, एक तो ये कुत्ते खाना खा रहे थे, और उनकी ज़्यादा तेज़ से खाना खाने की स्पीड की आवाज़ से थी, क्योंकि कुत्ते लड़ने भी लगते कभी कभार, तो सब आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग, हर डॉग को पता था, न्यू दैट इफ़, अगर कि, ही, अगर वह, फेल बिहाइंड, अगर पीछे रह जाएगा, द अदर्स, दूसरों के, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉन्फिडेंस, तो ये लाइबल होगा, आखिरकार होगा कि टू हैव सम कॉम्पिटिशन, की कुछ कॉम्पिटिशन होगा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, जो भी मील का लास्ट पार्ट है उसके लिए कुछ ना कुछ उस कुत्ते को कंपटीशन करना पड़ेगा। टिल नाउ इट इज़ डन and this page number is 3 and we will do the page number 4 after one day. Thank you.